इनको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। यूपीएससी में 2013 में जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेकर के 2026 इज ऑलमोस्ट अबाउट टू कम, ठीक है ना। 12, 13, 14 साल का समय हो रहा है। रियलिस्टिकली अगर आपको देखना है कि आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हैं उसमें अगर 1000 सीट्स आती है तो लगभग 960, 970 लोगों का, 980 लोगों का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम से हो रहा है। तो अगर आपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं हिंदी से इंग्लिश में, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होंगे, तो दिस इज द ओनली चैनल अवेलेबल ऑन यूट्यूब जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए प्रतिबद्ध है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कराया जाए। ऑलराइट, तो आप अपने मीडियम को, ये इस चीज़ की डिमांड भी है, बहुत ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत भी है। आपकी ज़िंदगी है, निर्णय आपको लेना है, रील्स देखना है, मोटिवेट होना है, या आपको रियलिस्टिकली आईना देखना है कि किस तरीके से सिलेक्शन हो रहा है, कौन से मीडियम से हो रहा है। आपके पास 5, 6, 7 साल नहीं है ट्राई करने के लिए, ठीक है। कोशिश करिए, सही दिशा में मेहनत करिए। आपका पैसा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो एनर्जी है, जो यूथ है, आपका जो टाइम है, ये सब कभी वापस नहीं आने वाले, ठीक है। तो सोच समझ कर करिए। अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड कोई भी इशू है तो ये नंबर है 7080507433। इस पर व्हाट्सएप कर लेना, आपको वक्त बता दिया जाएगा, बात भी कर सकते हो आप, ठीक है। और हमारा ऐप भी है, हमारे 2 कोर्स भी चल रहे हैं। फुल फाउंडेशन कोर्स है एनसीईआरटी का, लाइन बाय लाइन, और पूरा यूपीएससी का सिलेबस उसमें हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर, ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, इसको रीड करके बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और कैसे, जो बहुत बड़ी चीज़ें आपके माइंड में रहती है कि अरे बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं हो सकता है, ऐसे कैसे होगा। डेफिनेटली आपका मीडियम हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट होगा। आपको इशू कहाँ कहाँ पर आते हैं वो हम बताएं, और जो हमारा ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इशू हो इस नंबर पर बात कर सकते हैं। अब देखो, सबसे जो मेन जो स्टूडेंट्स की दिक्कत है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स से फ़ोन पर बात करने के बाद धीरे धीरे लगभग मुझे उनकी सारी बातें पता है। ऑलमोस्ट मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट का ये है कि ये सोचते हैं सबसे पहले रीडिंग कैसे करें, ठीक है ना। दूसरा उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि वर्ड मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग है बेसिकली वोकैबुलरी जो है ना, वो कैसे कंप्लीट करें, वो कहाँ से याद करें, कितने वर्ड डेली याद करें। ये सब बहुत गलत कंसेप्ट है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे कैसे आपको वर्ड मीनिंग को याद करना है, ठीक है। ग्रामर सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट का रहता है कि ग्रामर, पहले पूरी ग्रामर हमें आ जाए उसके बाद हम हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर पाएंगे। एकदम गलत बात है। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा कि क्या है। आप अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कमेंट में बताइए, आप इस नंबर पे बात करिए। नहीं आपको सही लगता है, आप जिस भी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी बेस्ट विशेस हैं, आप जाइए और एग्जाम निकालिए, अपनी जिंदगी बनाइए। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप गलत रास्ते पर ना जाएं, आप भावना में ना बहें, आप मोटिवेशन की भीड़ में शामिल ना हो, रील्स के फैन ना बने आप, ठीक है। आप अपनी जिंदगी के हीरो बने, तभी जाकर के आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। अगला रहता है कि स्पीकिंग कैसे करें, इंग्लिश में स्पीकिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, जैसे लिखा है यूपीएससी में इंटरव्यू में कैसे बोलना है, या कोई अगर हमारे पास हिंदू का एडिटोरियल है उसको कैसे पढ़ना है, समझना है। कोई हमसे कुछ भी पूछे कि क्या आपने पढ़ा, व्हाट हैव यू स्टडीड, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन इंग्लिश, राइट। सो दिस मच इंग्लिश, हाउ यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, दिस इशू वी विल ऑल्सो एड्रेस इन आवर कोर्स ओनली। हमारे कोर्स में आपको इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है ना, ग्रामर जितनी जरूरी है, हर चीज, सारी वोकैबुलरीज, वर्ड मीनिंग, कैसे सेंटेंस को लिखना है, इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है, कंक्लूजन को कैसे लिखना है, मेन बॉडी को कैसे लिखना है, कैसे एक बिगिनर जो कि फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक अगर आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की और उसके बाद अगर ग्रेजुएशन भी आपने हिंदी मीडियम में कंप्लीट करी है, उसके बाद भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि आई हैव स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द ग्रेजुएशन throughout in Hindi medium, is it still really possible to change the medium at this stage of my life in English? The answer is yes, you can definitely change your medium from Hindi to English, there is no doubt about it, ठीक है। अभी इन सारे पहलुओं पे बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी रीड करके बताऊंगा, नोट्स बना करके बताऊंगा, बोल करके इंग्लिश बताऊंगा, कैसे आप ये सारी चीजों को एक साथ कर सकते हैं। दिस इज रियली रियली पॉसिबल, ठीक है ना, आसानी से ये संभव है, बस आपको मेहनत करनी है साथ में लग करके, ठीक है। उसके बाद अगला इशू आता है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे, कि अगर मतलब रीड तो कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें चीजें समझ में कैसे है ना, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स, कि भाई रीड कर रहे हैं हमें समझ, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड विद देम, है ना, मिलिट्री सपोर्ट, तो ये हम रीड भी कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। उस इशू को भी बताएंगे। और अगला क्या है कि नोट्स मेकिंग कैसे हमको यहाँ से मतलब करनी की की पॉइंट्स हमको कैसे निकालने हैं, ठीक है ना, मतलब बेसिकली स्मार्ट जो प्रिपरेशन होती है उसको कैसे करना है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग तो मैं आपको बताऊंगा अभी रीड करके, ठीक, उस इशू को देखेंगे। ग्रामर की बात आती है, देखो जैसे आपने फर्स्ट क्लास लेकर इंटरमीडिएट तक, एक एग्जांपल ले लेते हैं जनरल। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप बेशक मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जितनी ग्रामर आपने पढ़ी है सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास से स्टार्ट होती है से लेकर इंटरमीडिएट तक, तो एक पीरियड आप में होता है, ठीक। जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है उसमें भी एक ही पीरियड होता होगा ग्रामर का, तो ग्रामर उसने भी पढ़ी और ग्रामर आपने भी पढ़ी, तो उसको इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना सब कुछ आता है। आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना नहीं आता है, बात क्लियर है ना।
तो इसका मतलब ग्रामर तो दोनों लोगों ने पढ़ी, बट फिर भी इशू आपके साथ क्यों है ना? क्योंकि उसने सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा है, आपने सिर्फ ग्रामर को पढ़ा है। तो ग्रामर आपको नहीं आती, कोई इशू ही नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी इसमें भी देखेंगे कि कितनी, अगर इस पैराग्राफ को सपोज करो अभी हम रीड करके देखेंगे, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा कितनी ग्रामर इसमें, ठीक है। अगला इशू आता है कि स्पीकिंग कैसे करें, तो पॉइंट्स निकालेंगे इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद कैसे एक लाइन को लिख करके हम बोलना स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन, प्रॉपर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसे डेवलप होगी इसको रीड करने की, ठीक है, होगी। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पे लिखा है कि देयर वर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, दे हो गया, देयर हो गया, ऐसे बहुत सारे, यहां पे देव हो गया, यहां पे देवर हो गया, ठीक है। तो ऐसे चीजें बार बार चीजें आपको रिपीट होती हुई मिलेंगी। ऐसा थोड़ी ना कि इनके सबके अलग कोई चीजें चली जाएंगी, है ना। तो ये सारी चीजें अब रिपीट होंगी और आपको मैं वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग में इसके मीनिंग बताते रहूंगा, जिससे कि आप साथ में पढ़ते रहना है आपको बस, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे। एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12th क्लास, जितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है सबको कवर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स मेकिंग, ये भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक। अब जैसे यहां पे लिखा है द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, ठीक है। ये हमारी क्या है, 7th क्लास की एनसीईआरटी है, 7th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसका नाम क्या है, अवर पास्ट पार्ट 2, ठीक है। डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी आप फ्री में इसको, ठीक है, इंटरनेट से। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। तो इमरजेंस मतलब क्या है, उत्पन्न होना, है ना, या आना, है ना। अब देखो इसकी जगह अगर सिमिलर वर्ड में आपको बताऊं, केम, आई, ठीक है, कौन सी आई, न्यू डायनेस्टीज। अब इसका डायनेस्टीज का मतलब क्या होता है, वंश। जैसे आप लिखा ना डायनेस्टी, इसका मतलब क्या होता है, वंश। अब जैसे मौर्य डायनेस्टी आप लिख सकते हैं, मौर्य डायनेस्टी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी लिखा तो मौर्य वंश हो गया। डायनेस्टीज SCIS लग गया, एक से ज्यादा डायनेस्टी, जैसे मतलब कि राष्ट्रकूटास हो गया, है ना, पांड्यास हो गया, चेरास हो गया, चोलास हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो गया, मौर्यास हो गया। तो ये सब क्या होगी, डायनेस्टी। तो नई डायनेस्टीज आ रही हैं क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद मिडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अब मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का टाइम पीरियड क्या होता है, 700 से 1750। अब ये किसने बताया, हिस्टोरियंस ने बताया। हमें समझना है, हमको PhD नहीं करना है, हमको कंसेप्ट को समझना है और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको, उसकी नीड को ध्यान में रखते हुए हमें चीजों को पढ़ना है। इतना चीजों को माइंड में रखते हुए हमें पढ़ना है। अब देखो आगे जब इसको रीड करेंगे तो कैसे हम चीजों को, ये सारे जो हमारे यहां पर इशू थे, एक हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के जो इशू होते हैं, उनको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, बाय द 7th सेंचुरी, ठीक है। अब इतना तो मुझे पता है कि हर स्टूडेंट को ये पता है कि 7th का मतलब 7 होता है, सेंचुरी मतलब शताब्दी, है ना। अब बाय दी, अब देखो अगर आप ग्रामर कहीं से पढ़ के आओगे, जैसे बहुत सारे बच्चों को मुझे फोन आता है कि सर मैंने फलानी सर का कोचिंग लिया था, क्लास लिया था ग्रामर का, तो उन्होंने कहा मेरी पूरी ग्रामर पढ़ लो आपका मीनिंग चेंज हो जाएगा। नहीं होता है। 5 वोकैबुलरी रोज याद कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस वोकैबुलरी को यूज कहां करोगे, मान लो एक महीने में 200 वोकैबुलरी याद कर ली, 500 वोकैबुलरीज याद कर ली, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो क्या आप मुझे वोकैबुलरी सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे ना। या फिर उन वोकैबुलरीज को यूज करने के लिए आपको ऐसी स्टोरी बनानी पड़ेगी जहां पर उन वोकैबुलरीज को फिट किया जाना है। बट ये तो हमारा पर्पज ही नहीं है। हमें वोकैबुलरी देखना है कि जब हम रीड करें तब हमें कोई वर्ड, जब हम यहां पर कुछ भी रीड कर रहे हैं तो जो वर्ड लिखा है उसका मीनिंग हमको समझ में आए ना, वो वोकैबुलरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हम इसीलिए एनसीईआरटी, ये पूरा कोर्स ही इसलिए डिजाइन है कि हिंदी से इंग्लिश मीडियम में कैसे यूपीएससी के लिए शिफ्ट करें और कैसे पूरा के पूरा यूपीएससी का प्रिपरेशन, GS 1 2 3 4, ऐसे राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंपल्सरी पेपर, CSAT सब कुछ कंप्लीट करें, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच में, हमारे ऐप पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब यहां पे देखो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। एक वर्ड आपको याद रखना है, सेंस आपको डेवलप करना है कि कहने का मतलब क्या है, कि क्या कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है हमको। बाय द 7th सेंचुरी, तो क्या है 7th सेंचुरी आते आते। अब इस तरह आप कहीं भी जाओगे ना तो आपको कहीं नहीं समझ में आएगा, बताया नहीं है, इस तरह कोई नहीं पढ़ा, आपको पढ़ा ही नहीं सकता है। बाय द 7th सेंचुरी मतलब 7th सेंचुरी आते आते, है ना, लगभग मान लो यहां से कि 690 695 ये हो गया, धीरे धीरे फिर आ गई 7th सेंचुरी, है ना, ठीक है। तो 7th सेंचुरी आते आते देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स। अब देयर मींस होता है वहां, और वर में होता है थे, है ना। बिग लैंडलॉर्ड्स तो बड़े जमींदार, लैंड मतलब जमीन और लॉर्ड्स मतलब उसका राजा, तो बड़े बड़े जमींदार। अब लैंडलॉर्ड्स बोलो या क्या बोलते हैं उनको, वॉरियर चीफ्स, है ना। अब वॉरियर चीफ्स मतलब क्या होता है, योद्धा या सरदार बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो देखो 2 कीवर्ड हमको यहां पर मिल गए, ठीक है, 2 कीवर्ड हमको मिल गए। एक क्या हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया या कीवर्ड। अब ये और लिखा है, इसका मतलब फॉरवर्ड स्लैश देखो, चाहे ये बोलो या ये बोलो, ठीक है। अब ये 2 कीवर्ड हमने निकाल, देखो फर्स्ट टाइम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो लैंडलॉर्ड्स लिख लिया, या हम क्या इसको लिख सकते हैं, वॉरियर चीफ्स लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज एक चीज हो गई, ठीक है। 7th सेंचुरी में ये सारी चीजें, तो हम थोड़ा सा और ऐसे लिख लेंगे, 7th सेंचुरी में ऐसे ऐसे चीजें, ठीक है। ये दोनों चीजें हुई। अब क्या है, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जैसे इंडिया का मैप मान लीजिए बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे कर,
ऐसे करके फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये इंडिया का मैप है। अब सपोज करो आज के टाइम में ये हमारा यूपी है, ये बिहार है, ठीक है, ये इधर छत्तीसगढ़ है, ये इधर जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये इधर वेस्ट बंगाल है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख हो गया, इधर पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, ये आपका हरियाणा, ये इधर आपका राजस्थान, ये इधर गुजरात, ऐसे हो गया। अब देखो ये सब क्या है, रीजन है। यूपी एक तरीके से रीजन है, ठीक है, ये सारे के सारे रीजन्स हैं, ठीक है, ये सारे रीजन्स हैं। अब क्या है, डिफरेंट रीजन्स, तो अलग अलग ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, तो डिफरेंट रीजन हो गया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो इंडिया को ही सब कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इंडिया भी लिख दो या सब कॉन्टिनेंट, मतलब सेम है, क्योंकि हम इंडियन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारतीय मध्ययुगीन इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन सब आना स्टार्ट हो चुके हैं काफी सालों से, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि 7वीं शताब्दी आते आते, है ना, 7th सेंचुरी आते आते वहां पर क्या मतलब क्या है, बेसिकली ये जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर एक बात करें, बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी को वॉरियर चीफ्स को हम क्या बोल सकते हैं, सरदार बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, सेनापति बोल सकते हैं, है ना। यही सारे वर्ड आपको पता है, डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट डिफरेंट रीजन में मिलते थे, ठीक है। 2 कीवर्ड हमको मिले, ये कीवर्ड्स को हमने लिख लिया। अब क्या है, एग्जिस्टिंग किंग्स often acknowledge them as their subordinates और समंतास। अब देखो 2 वर्ड हमको और मिले। अब एग्जिस्टिंग, जैसे मतलब मैं आपसे बोलूं कि मैं आपके सामने एग्जिस्ट करता हूं, तो मतलब मैं अस्तित्व में हूं ना, मैं सामने खड़ा हूं आपके ना, मैं जिंदा आपको दिख रहा हूं ना, तो एग्जिस्टिंग, तो मतलब क्या है, 7th सेंचुरी में जो किंग्स थे, राजा थे, एग्जिस्टिंग किंग्स, उस वक्त के जो राजा थे, ऑफन मतलब होता है अक्सर या प्रायः, एक्नॉलेज मतलब क्या है, मानते थे। एक्नॉलेज मींस आप ऐसे लिख लो सीधे, इसका मतलब क्या है, मानते थे। अब आपकी वोकैबुलरी भी स्टार्ट हो रही है ना, तो जो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है वो आप लिखते चलो। तो क्या है, जो उस वक्त के राजा थे 7th सेंचुरी, वो अक्सर मानते थे किसको, देम। अब यहाँ पे देम किसके लिए है, लैंडलॉर्ड्स के लिए है और वॉरियर चीफ्स के लिए। अब इसको ग्रामर लोग पढ़ाते हैं पहले, मतलब इसको देम पढ़ाएंगे, ग्रामर है, ये आपका प्रोनाउन, उसमें जाना ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना, देखो ग्रामर पढ़ने के बाद भी आप रीड तो बुक को ही करोगे ना। अब बुक को जब आप रीड करोगे तो इसमें आप नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट, ये सब तो नहीं फाइंड आउट करोगे ना। जैसे हिंदी आप पढ़ते हो, मराठी पढ़ते हो, उड़िया पढ़ते हो, अरबिक लैंग्वेज पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो किसी भी मीडियम में, हिंदी पढ़ते हो, तो उसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये तो नहीं ढूंढते ना, पढ़ते हो, समझ में आता है, आगे बढ़ते हो, यही होता है ना। तो उस अप्रोच को क्यों नहीं अपनाते हो आप, है ना, ये हो गया। तो इनको क्या मानते थे, एज देयर, तो एज मतलब के रूप में, अपना मतलब जो है यहाँ पे देयर मतलब उनका क्या मानते थे, सबऑर्डिनेट, मतलब राजा इन लोगों को अपना सबऑर्डिनेट मतलब क्या है, अपने से नीचे काम करने वाला मानते थे। अब सबऑर्डिनेट या इनको क्या बोलते हैं, सामंताज। अब 2 वर्ड हमको और मिल गए, है ना, इनको क्या बोलते हैं, एक तो सबऑर्डिनेट या प्लस सामंताज। तो सबऑर्डिनेट्स बोलो या सामंताज। अब देखो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जैसे एसडीएम एक पोस्ट होती है ना, एसडीएम, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एसडीएम, जैसे मान लो एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 7 मतलब तहसील है, तो 7 उसमें एसडीएम होंगे, तो ये सातों के सातों एसडीएम जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, मतलब उनके साथ काम करने वाले हैं, ठीक है। उनके मतलब उनके पद से इनका पद थोड़ा सा कम है, अधिकार क्षेत्र कम है, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट्स हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, दे वर एक्सपेक्टेड, दे वर एक्सपेक्टेड। अब वर और एक्सपेक्टेड को एक साथ पढ़ेंगे हमेशा, तो वर के बाद जो भी कोई चीज आएगा, कोई वर्ड आएगा, अगर उसमें ईडी लगा हुआ है तो उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। तो दे मतलब क्या है, दे मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, जो ये जो है वॉरियर चीफ्स हैं और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, है ना, इनको ये लोग क्या करते हैं, देवर एक्सपेक्टेड, इनसे अपेक्षा की जाती थी। तो वर एक्सपेक्टेड मतलब क्या है, अपेक्षा की जाती थी, टू ब्रिंग गिफ्ट्स, कि आप जो है राजाओं के लिए, जो एग्जिस्टिंग किंग थे उनके लिए गिफ्ट लेकर के आओ, फॉर देयर किंग्स, जो राजा है उनके लिए गिफ्ट, और ओवरलॉर्ड्स। अब देखो किंग्स और ओवरलॉर्ड्स भी एक ही चीज होती है, तो यहां पे हमने एक चीज और लिख ली कि किंग्स प्लस ओवरलॉर्ड्स जो है ये भी एक चीज होती है। तो चाहे ये लिखाओ चाहे लिखाओ मतलब सेम है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है। अब यहां से यहां तक बताओ आपको ग्रामर कौन सी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई। ग्रामर मोस्टली स्टूडेंट जो मतलब गलती करते हैं वो यही समझते हैं ना कि अगर कहीं विल लगा हो, है ना, या शैल लगा हो, या यहाँ पे कहीं मतलब अगर मान लो ये लिखा हो शुड लिखा हो, शुड हैव बीन लिखा हो, हैव लिखा हो, हैव हैड लिखा हो, है ना, इज एम आर, ऐसे करके यही सबको तो ग्रामर मानते हो ना, ठीक है। तो जब आएगी जहाँ उसको भी इसी तरीके से आपको समझा देंगे मीनिंग के साथ में। क्यों थिंक कर लेते हो, अपनी जिंदगी को आप अपने हिसाब से सुनिए। अगर आप किसी की स्टोरी सुन करके, किसी की स्ट्रेटजी सुन करके आप मोटिवेट हो रहे हैं तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ये आपको आज नहीं तो कल समझ में आएगा। इसलिए जितना जल्दी है सही तरीके से प्रिपरेशन करिए, अपनी जिंदगी को आप सुरक्षित करिए। पहला आपका कर्तव्य यही होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या ये लोग चाहते थे कि बी प्रेजेंट, मतलब उपलब्ध रहें, कहां पर, कोर्ट में, राजा के कोर्ट में वो लोग उपलब्ध रहें, ये लोग, है ना, एट देयर कोर्ट्स, राजाओं के कोर्ट पर उपलब्ध रहें, एंड प्रोवाइड देम, और उनको उपलब्ध कराएं। क्या अब जैसे यहाँ पे प्रोवाइड है तो प्रोवाइड जगह गिव भी लगा सकते हो, तो गिव और प्रोवाइड। अब आपको आसानी समझ में आएगा, प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, तो उनको जो है सैनिक सपोर्ट भी दे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना भाई कि हम एक सेना रखते हैं 100 लोगों की, तो राजा को जब जरूरत पड़ेगी तो आपको उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, ये लीजिए हमारे सैनिक, आप युद्ध करिए, है ना। अब क्या है, एज सामंताज, तो एज मतलब क्या है, जैसे जैसे यहाँ पर, ठीक है, जैसे 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 सामंत लोग जो थे, सामंत लोग थे, गेंड मतलब उन्होंने हासिल किया, प्राप्त किया, क्या क्या, क्या
प्राप्त किया? पावर। शक्तिशाली जैसे जैसे होते गए और धन की प्राप्ति जैसे होती गई उनको, दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने खुद को घोषित कर दिया। दे मतलब वे, उन लोगों ने खुद को घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? देमसेल्फ, अपने आप। तो यहाँ पे देमसेल्फ क्या? अपने आप को, टू बी महासामंताज। तो पहले सामंताज थे, अब उन्होंने महासामंताज। अब देखो इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते कि नहीं आते? महासामंताज, महामंडलेश्वर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सामंताज, लॉर्ड्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। तो इसलिए एनसीईआरटी बेसिक बहुत जरूरी है, यहीं से आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस्ट दे देते हैं निकाल के, मतलब इसको शॉर्ट में बना करके आपको दे दिया, अब पूरी स्टोरी आपको पता ही नहीं है और प्रिपरेशन आप इतनी लंबी करने जा रहे हो कि पूरी लाइफ आपकी स्टेक पर है, एक तरीके से हाशिए पर आ जाती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके आप पढ़िए। तो आपको तो इसमें क्या बोलते हैं? महासामंताज। तो महासामंताज को लिख लेंगे, ये हमारा कीवर्ड हो गया। फिर क्या है? महामंडलेश्वर हो गया। अब महामंडलेश्वर का मतलब इसमें लिखा है द ग्रेट लॉर्ड और अ सर्किल ऑफ अ रीजन, है ना। तो यहाँ पे क्या? द ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्किल और रीजन। अब सर्किल मतलब क्या? आज के टाइम जैसे मतलब कोई तहसील होती है ना, तो वहां पे सीईओ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सर्किल ऑफिसर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएसपी, डिप्टी एसपी बोलते हैं। तो मतलब उस तरीके का जो रीजन थोड़ा सा रहता होगा, वहां की वो महामंडलेश्वर अपने आप को बता देते थे, यहाँ का भाई सबसे शक्तिशाली इंसान मैं हूँ, एंड सो ऑन। और इसी प्रकार अन्य टाइटल भी वो लोग लिया करते थे। अब यहाँ पे क्या है? समटाइम्स, मतलब क्या है? कभी कभी दे असर्टेड। अब यही लोग क्या करते हैं? असर्ट मतलब क्या करते हैं कि अपनी एक तरीके से धाक जमाते थे, बताते थे कि मतलब जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। दे असर्टेड देयर, उनकी मतलब खुद की क्या दिखाते थे? इंडिपेंडेंस, की हम स्वतंत्र हैं फ्रॉम द ओवरलॉर्ड्स, है ना, फ्रॉम द ओवर। अब देखो ओवरलॉर्ड्स क्या होता था, आपको यहीं पर लिखा होगा ओवरलॉर्ड्स, आप आराम से देखना, ठीक है। देखो ये जो ओवरलॉर्ड्स है ना, मतलब जो राजा से बताए थे कि अब हम इनसे स्वतंत्र हैं, अब हम खुद के राजा हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब देखो इन सारी चीजों को लिख लिया, वर्ड मीनिंग आपने देख लिया, ठीक है। आपको कोई अदर से कहीं भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको क्लासेस को देखना पड़ेगा बस, ठीक है। आपने इंपॉर्टेंट नोट्स को भी निकालना शुरू कर दिया, जिस तरीके से मैं आपको रीड करके बता रहा हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। वर एक्सपेक्टेड, तो इन देखो जब आप एक पैराग्राफ को आज पढ़ के 5 मिनट की वीडियो में देख करके आपकी अंडरस्टैंडिंग इतना इंप्रूव हो, तो सोचो आप पूरा टाइम लगाओगे तो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। वर्ड मीनिंग आपका रीडिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब स्पीकिंग आपको कैसे करनी है, देखो इतना लिख लिया, हमको क्या करना है, देखो इतना पढ़ना है कि डाइजेस्ट कर सकें हम चीजों को, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है कि आई हैव से आपको ये कुछ लाइन्स याद कर लेनी है। आई हैव स्टडीड, आई हैव स्टडीड। अब क्या पढ़ा आपने? 7th क्लास एनसीईआरटी, ये सब आप लोग आराम से बोलोगे, देखो ना। सो आपको ना आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ लिया है 7th क्लास की एनसीईआरटी। अवर पास्ट, इसका नाम बता दो, अवर पास्ट। अब देखो लिखना भी शुरू हो गया ना, अवर पास्ट, ठीक है ना, अवर पास्ट पार्ट 2, है ना। अब आपको और आई क्या लिखना? इन दैट। देखो बेसिक से आप लिखना कैसे, है ना, इन दैट, जिसमें, है ना, आप लिखोगे जिसमें। आई हैव रेड, फिर लिख सकते हो आई हैव रेड। अब यहां पे क्या था? स्टडीड। अब यहां पे हो जाएगा आई हैव रेड, जिसमें मैं क्या मतलब जो है पढ़ चुका हूं। अब उसके बाद आप ऐसे लिखोगे आई हैव रेड एज फॉलोज, ऐसे लिखो। ऐसे निम्नलिखित बोलते हैं ना, तो एज फॉलोज। अब उसके बाद ये सारी चीजें कि लैंडलॉर्ड्स, है ना, हु आर द लैंडलॉर्ड्स, हु लैंडलॉर्ड्स, तो आप एक एक साथ बोलना शुरू करोगे, लैंडलॉर्ड्स, वॉरियर चीफ्स, है ना। ये आपको इस तरीके से आप चीजों को बोलना शुरू करो, महामंडलेश्वर वगैरह, तो आपको लगेगा हाँ एक सिस्टमैटिक तरीके से चीजें। अब जब आप याद करोगे ना चीजों को, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा माइंड में। तब आप लिखना स्टार्ट करो कि हाँ, आप सोचो आई हैव स्टडीड इन क्लास 7th क्लास, मतलब जैसे एक बेसिक से बिल्कुल कोई स्टार्ट ना, फॉर द फर्स्ट टाइम हम उस तरीके से आपको पढ़ाते हैं। तो आप मतलब ऐसे स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस को कि टुडे आई हैव रेड अबाउट सामंताज, अबाउट ओवरलॉर्ड्स, अबाउट सरदार्स, अबाउट वॉरियर चीफ्स। मतलब जैसे माइंड में होता है ना, सिर्फ क्योंकि स्टार्टिंग में कोई फटाफट नहीं बोल सकता ना, सो आपको थोड़ा सा फंबल होगा। बट आपको जब स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि भाई स्टार्ट कैसे करना, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव रेड अबाउट सामंताज, आई हैव रेड अबाउट महामंडलेश्वर, आई हैव रेड अबाउट द लैंडलॉर्ड्स, है ना, इन 7th सेंचुरी, बाय द 7th सेंचुरी। तो आपके माइंड में बाय द 7th सेंचुरी, जब आप बोलोगे ना कि 7th सेंचुरी आते आते, है ना, तो इस तरीके से जब चीजें आपके माइंड में होंगी ना, देन यू वुड बी एबल टू स्पीक ऑल्सो। तो सोचो जब इतनी इस तरीके से अगर आपको पढ़ा दिया जाए ऑल द एनसीईआरटीज, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, तो आपका सोर्स सोचो, उसके बाद आपका जीएस 1 2 3 4, है ना, एथिक्स का सारी केस स्टडी, स्पीकिंग, डेली आप आंसर राइटिंग करोगे, स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, वी विल बी गिविंग यू द फीडबैक्स, राइट। तो इस तरीके से पूरी प्रिपरेशन एक जगह पर कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो जो ऐप है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हिंदी मीडियम के सिंसियर एस्पिरेंट हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जिन भी बच्चों को जरूरत है उनको जानकारी ये मिल सके कि हाँ यूट्यूब पर एक चैनल ऐसा भी है जो कि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प करने के